हाय, मैं गौतम फिर आपका एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह है भारत का प्रमुख जलप्रपात है। और वो कौन कौन से जलप्रपात है तो मैं इसके बारे में सब बताऊंगा। तो आगे मैं जो है ये मैं इस टॉपिक लेके हाजिर हूँ जो भारत के प्रमुख जलप्रपात। और आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हर एक परीक्षा में एक जलप्रपात के बारे में पूछ देता है और कुछ उल्टा सीधा जलप्रपात पूछ देते हैं जिसके बारे में आपको जानते तो जरूर है लेकिन याद नहीं रहता है। तो जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और बिना समय गवाते हुए मैं आपका सीधा टॉपिक पे चलता हूँ। तो आज का जो प्रमुख टॉपिक क्या है, तो भारत का प्रमुख जलप्रपात। भारत का प्रमुख जलप्रपात प्रपात। तो सबसे पहले जो जलप्रपात है, पहला जलप्रपात जो है अभी तक सबसे पहले आता है कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात जलप्रपात ये जो है ये भी जो है कर्नाटक में है और इसकी ऊंचाई मालूम नहीं है, लेकिन ये इसका भी इसलिए नहीं दर्शाया जाता है कुचिकल जलप्रपात का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसलिए इसको नहीं दर्शाया जाता है क्योंकि ये जो है अभी ये जो है ये सीधा नहीं गिरती है। सीधा होता क्या है कि यहां से गिरने के बाद मान लीजिए यहां से इस पॉइंट से गिरता है, यहां से गिरने के बाद फिर यहां रुकता है, यहां से गिरने के बाद सीधा ये नदी में गिरता है। इसलिए इसका सीधा नहीं गिरने के कारण इसको जो अभी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात में इसको गिनती नहीं दिया गया है। तो आगे बढ़ता हूं और ये जो है उससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। तो इसके बारे में विशेष बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा जलप्रपात है जो आता है तो कौन है, जोग या गर सोपा जलप्रपात है। इस किस नदी पर है, तो ये श्रावती नदी पर है। किस नदी पर? श्रावती नदी पर है। श्रावती नदी पर है और इसकी जो ऊंचाई है वह कितना है, तो 255 मीटर है। कितना है, तो 255 मीटर है। और ये जो है किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। आगे बढ़ता हूं, आगे एक जलप्रपात है, कहां है, तो अगला जो जलप्रपात है एना जलप्रपात है। एना जलप्रपात है। एना जलप्रपात है। ये जो है किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। किस पर है, तो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है। और ये जो है ये एना जलप्रपात जो है ये कहां है, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है और इसकी ऊंचाई जो है 183 मीटर है। कितना है, तो 183 मीटर है। तीसरा जो जलप्रपात आपका है, तीसरा जो जलप्रपात आपका है शिव सुंदरम जलप्रपात। शिव सुंदरम शिव समुद्रम जलप्रपात है। और ये किस नदी पर है, तो ये जो है आपका कावेरी नदी पर है। किस पर है, तो कावेरी नदी पर है। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 90 मीटर है। कहां है, 90 मीटर है।
और ये जो है आपका ये जो जलप्रपात है ये कहाँ है, तो ये आपको ये भी कर्नाटक के आसपास ही है। तो आगे है गोकक जलप्रपात। कौन है? गोकक जलप्रपात। और ये किस नदी पर है? तो ये गोकक नदी पर ही है। कौन सी नदी पर है? तो गोकक नदी पर ही है। और ये जो है इसकी जो ऊंचाई है ये कितना है? तो आपका 55 मीटर है। कितना है? तो 55 मीटर है। ये भी कहां है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। आगे बढ़ता हूं। आगे जो है पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात है। पायकारा जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो ये नदी यानी नीलगिरी क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? तो नीलगिरी क्षेत्र में है। और इसकी जो ऊंचाई है वह पता नहीं है, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन लगभग इसका जो है 45 मीटर के आसपास ऊंचाई है। और ये जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में है। तमिलनाडु के क्षेत्र में है। आगे जो है आगे कौन सा जलप्रपात है? तो चुलिया है। कौन सा है? चुलिया जलप्रपात है। और चुलिया जलप्रपात किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कौन सा राज्य में है? तो राजस्थान में है। और किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर है। और इसकी जो ऊंचाई है वह कितना है? तो 18 मीटर है। कितना है? 18 मीटर है। और ये जो है ये राजस्थान में बहती है। उसके बाद एक जलप्रपात है पुनासा। कौन है? पुनासा जलप्रपात है। अब पुनासा जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है? तो ये भी किस पर है? तो चंबल पर है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। और इसकी जो ऊंचाई है वह कितना है? तो 12 मीटर है। ठीक है, 12 मीटर है। और ये भी कहां है? तो ये भी राजस्थान में है। राजस्थान में है। आगे जो है आगे एक जो है बिहार जलप्रपात। बिहार जलप्रपात है जो कि किस नदी पर है? तो यह दक्षिणी टोंस नदी पर है। दक्षिणी टोंस नदी पर है। ये जो है दक्षिणी टोंस नदी कहां से निकलती है? तो बिहार के कैमूर जिला से। कैमूर जिला से निकलती है। कैमूर जिला। और ये जो है उसी पर है, मतलब ये टोंस है। और इसकी जो ऊंचाई है ये 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे मैं बढ़ता हूं। आगे एक है जो कि धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात है। ये कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है। इसकी ऊंचाई जो है वो कितना है? तो 10 मीटर है। ये कहां है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। और ये जो है इसका एक और नाम दिया गया है, धुआंधार का एक और नाम दिया गया क्या? तो कपिल धारा। कपिल धारा, जो कि ये जबलपुर के निकट जो है, जबलपुर शहर के निकट है। और यहीं पर जो आसपास है का है तो चौष्ठी देवी योगिनी मंदिर जो है, चौष्ठी देवी योगिनी मंदिर भी यही है।
आगे बढ़ता हूं। एक है हुंड्रू जलप्रपात। कौन सा है? तो हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात है जो एक किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी पर है। ऐसी ऊंचाई कितना है? तो 74 मीटर। कितना है? 74 मीटर है। और ये किस राज्य में है? तो झारखंड में। कहा है? झारखंड में। ठीक है। तो ये सारे जलप्रपात की मैंने बात किया। सारे जलप्रपात की बात किया। तो एक दो जलप्रपात और बचा हुआ है जो कि क्लियर मैं कर दूं। एक जलप्रपात जो है आपको, एक जलप्रपात का जो नाम है होंगरो कल जलप्रपात। और होरोकल जलप्रपात ये कहां है? किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर है। इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात नहीं है। ये जो है इसकी ऊंचाई ज्ञात नहीं होने का, लेकिन है कहां? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य में है। किसमें है? तमिलनाडु राज्य में है। आगे जो है एक जलप्रपात जो है वो कौन है? भारचूकी। भारचूकी जलप्रपात है। भारचूकी जलप्रपात है। और ये किस नदी पर है? तो ये भी जो है कावेरी नदी पर ही है। कावेरी नदी पर है। लेकिन ये जो है किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। और आगे एक और है जलप्रपात जिसका नाम है बालमुरी जलप्रपात। कौन सा है? तो बालमुरी जलप्रपात। बालमुरी जलप्रपात जो है, और ये किस नदी पर है? तो ये भी कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर है। और ये किस राज्य में है? तो ये भी कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य में है। तो ये मैंने आपको पूरा जलप्रपात के बारे में बताया। तो याद रखिएगा कि ये सब जो सारे जलप्रपात जो है आपको पूछता है, ये पूछता है। और कभी कभी यही जलप्रपात को लोग ज्यादा करके जोगी अगर सोपन ये धुआंधार के बारे में याद रखते हैं, लेकिन बाकी के बारे में स्वर्णरेखा पर जो है आपको हुंगरू जलप्रपात ये सब याद रखता है, लेकिन सारे जलप्रपात याद नहीं रखता है। और यही क्या करता है, इसकी ऊंचाई पूछ देता है, ये नदी पूछ देता है, ये राज पूछ देता है। तो ये सब सारी चीज याद रखना है। और मेरी जो प्रयास है वो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें। हाँ, लाइक शेयर तब करें जब शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, तब समझ में आए, तब जाकर लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच बताएं। मैं आपको जो है एक एक टॉपिक का मैं बात करूंगा। और आगे जो है अगला जो आपका है, भारत में जितने झील हैं झील के बारे में बात करूंगा। किस झील पर क्या होता है, नौसेना अड्डा कहाँ कहाँ है उसका भी बताऊंगा। नौसेना प्रशिक्षण किस झील पर होता है उसे भी बताऊंगा। कहां से मछलियां पकड़ी जाती है वो भी बताऊंगा। तो ये वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।